नमस्कार, मैं साहिल और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज। हम आपको बता दें कि आज मधुमेह दिवस है और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं जयराज वाधवानी जी। डॉक्टर साहब आज हमारे साथ हैं और हम जानते हैं कि किस तरह की सावधानियां डायबिटीज़ में बरतनी चाहिए और क्या-क्या लक्षण हैं जिससे हमें पूर्व में ही पता चल जाए कि डायबिटीज़ है। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आज डायबिटीज डे है, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि एक्चुअल में आजकल क्या देखा जा रहा है कि जो मरीज है जब डॉक्टर के पास जाता है अन्य बीमारी को लेकर और वहां जाकर उसे जब जांच के बाद पता चलता है कि उसे डायबिटीज है, तो क्या लक्षण हैं जिससे उसे पूर्व में ही पता चल जाए कि उसे डायबिटीज है। डायबिटीज़ इन दिनों एक महामारी का रूप लिए जा रहा है। भारतवर्ष इस समय डायबिटीज़ कैपिटल में गिना जा रहा है, क्योंकि यहाँ भारत देश में इस समय सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज, चाइना के बाद हो सकता है कि ये दूसरे नंबर पे हो, लेकिन अधिकतम मरीज हमारे पास हैं। इस समय भारत देश में करीब करीब 7.7 करोड़ लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। इसके अलावा करीब करीब 8 करोड़ लोग प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, जो कि आगे जाकर डायबिटिक हो सकते हैं। संभव इसमें विशेष मैं ये कहना चाहूँगा कि इनिशियली कई बार तो कोई लक्षण किसी मरीज को होते ही नहीं है। मरीज आता है, कई बार पैर में घाव हो जाते हैं, थकान की शिकायत होती है, मुंह सूखना, बार बार प्यास लगना व बार बार पेशाब जाना, ये मुख्यतः लक्षण होते हैं। और मरीज को भूख ज़्यादा लगती है, खाना अधिक खाता है, इसके बावजूद उसका वज़न गिरता जाता है। तो ये तो एक कार्डिनल साइन है जो शुरू में ही दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार कुछ लक्षण नहीं होते। जैसे कहीं घाव हुआ, घाव का न भरना व पैरों में थकान, एक अजीब-सा एक काफ मसल्स में पेन पेशेंट फ़ील करता है। और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो इनिशियली दूसरी बीमारियों को लेके हमारे पास में आते हैं, लेकिन हम उनका जब शुगर या ब्लड शुगर की जांच करते हैं तो वो पेशेंट डायबिटिक होता है। उसके लिए भी हमें हमें ये कहना चाहिए कि डायबिटीज़ के साथ-साथ डायबिटीज़ होना एक बड़ी दिक्कत है, तो वो दूसरी बीमारियों को भी अपने साथ लाता है। ऐसे जी। कौन-कौन से उपाय हैं जिनसे डायबिटीज होने से बचा जा सकता है। जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारे सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ से बचने का उपाय बहुत आसान है। अगर आप पहले से ही ऐसे परिवार में हैं जहाँ आपके माता-पिता या कोई बड़े लोग, ग्रैंड पेरेंट्स या दादा-दादी अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो उन बच्चों को अपनी शुरुआती उम्र में ही एडोलसेंट एज जिसको जो कहते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं 14-15 साल के, उसी समय से उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियंस पहले से ही डायबिटिक हैं, वो डायबिटिक ना हो। क्योंकि यह एक ऐसी तकलीफ़ है कि ये डायबिटीज़ जेनेटिकली इनहेरिट करते हैं, यानी कि आपके बड़ों से ये बीमारी बच्चों में भी आती है। तो उसको पहले से ही उसको ये करना है, उसका वज़न ना बढ़े और खान-पान पे संतुलित आहार ले। फ़ास्ट फूड, बाहर का खाना टोटली बंद करे बच्चा, अधिक खाना नहीं खाना है। रेगुलर एक्सरसाइज़ चाहिए, 30 से 40 मिनट का एक रेगुलर वॉक कंपल्सरी है। बच्चे चाहे साइकिल चलाएँ या खेलें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चों में समस्या ये देखने में आती है कि स्कूल में पढ़ाई के बाद आके अपना घर पे लैपटॉप या अपने मोबाइल्स पे ज़्यादा रहते हैं, तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ना के बराबर है। तो ऐसे बच्चों को प्रेरित करें कि वो बाहर खेलें, साइकिलिंग करें, एक्सरसाइज करें, अपनी दौड़-भाग में तो थोड़ा-सा हिस्सा लें और दूसरे बच्चों के साथ दूसरे गेम्स जो आउटडोर एक्टिविटीज़ जिसको बोलते हैं हम, जी। उनमें समय तो उनमें आगे चल के ये डायबिटीज़ होने की संभावना कम होती है। बड़े लोगों में अगर डायबिटीज़ हो जाए, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। डायबिटीज़ को बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, आपको क्या खाना है, कितना खाना है, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि आप शुरुआती स्थिति में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वज़न एक नॉर्मल रेंज में आता है कि नहीं आता। जो भी नॉर्मल रेंज है, बड़ा आसान तरीका है कि आपको देखना है कि हमारा वेट स्टैंडर्ड वेट में है कि नहीं। उसमें से आप बहुत आसान तरीके से अपना देख सकते हैं। 120 माइनस एज, आपकी एज 120 में से घटा दीजिए, जो आपका आपकी उम्र के हिसाब से जो आपका स्टैंडर्ड वेट है वो आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आप
अपने जो स्टैंडर्ड वेट से अधिक तो नहीं है। दूसरी चीज़, आपकी कमर की नाप 34 इंच से ज़्यादा ना हो। अगर ये जैसे-जैसे अगर अपनी कमर की नाप बढ़ेगी, वैसे-वैसे डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ता जाता है। इसको हमेशा ध्यान रखें, और 30 से 40 मिनट का रेगुलर एक्सरसाइज, और आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपके खून में जो ब्लड का लेवल है, वो नॉर्मल रेंज 80 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। मॉर्निंग में जो फास्टिंग शुगर बोलते हैं हम लोग, वो आपकी शुगर 80 से 100 मिलीग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। ब्लड प्रेशर आपका 130/80 से अधिक ना हो। इसके लिए आप हमेशा ये ध्यान रखें, एक रेगुलर चेकअप में रहें, जिससे ये डायबिटीज़ आराम से आपकी ज़िंदगी चलाए, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन न पैदा हो, जिससे कि आपकी लाइफ को थ्रेटनिंग। डायबिटीज़ अपने आप में बहुत सी बीमारियों को बढ़ाता है। आपके शुगर में, आपके ब्लड में अगर शुगर बढ़ी रहती है, तो आपकी कई सारी बीमारियों को आप न्योता दे रहे हैं। तो माना माना जाता है कि हम्म, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, किसी मरीज को डायबिटीज है, हम्म, तो कई तरह की बीमारियां उन्हें जकड़ लेती हैं। जी तो वो स्पेशलिस्ट कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इस ज्यादा जकड़ती हैं? हाँ, जी हाँ, डायबिटीज़ का, बढ़ी हुई शुगर का जो ब्लड में अगर शक्कर बढ़ी रहेगी, तो उसमें मुख्य कई सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन जो होता है, जिसको हम लोग न्यूरोपैथी बोलते हैं। न्यूरोपैथी में आपके नसों की कमजोरी होना, उसमें आपको बिना वजह का दर्द, कई बार बैक में या पैरों में ये दर्द पैदा होना शुरू हो जाते हैं। साथ साथ पैरों का सुन्न होना, पैरों की नसों की कमज़ोर होने की वजह से आपको डायबिटिक फुट अल्सर हो जाते हैं। कई बार आपको चोट लगती है, आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि न्यूरोपैथी है तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि चोट लगी है। तो वो नॉन हीलिंग अल्सर में बदलता जाता है, इसको डायबिटिक फुट अल्सर बोलते हैं। इसके अलावा आपकी आँखों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आपकी रेटिना को, आँख के पर्दे को बढ़ी हुई शक्कर से नुकसान होता है। आपकी नज़र कमज़ोर हो सकती है, आपकी आँखों में की रोशनी में भी फ़र्क पड़ता है। और इसके बाद का कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी मीन्स आपके किडनी पे असर होता है। अगर आपकी शक्कर, आपकी शुगर 180 क्रॉस करती है, एक रीनल थ्रेशोल्ड होता है, जिससे कि आपको ये पता चलता है कि आपकी किडनी 180 के बाद लोड नहीं ले पाती, तो वो किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती, तो उसको नेफ्रोपैथी बोलते हैं कि किडनी डैमेज होना शुरू हो गई। ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है, जिससे अगर किडनी खराब हो गया तो फिर आपको बार बार डायलिसिस होना है। इसके अलावा इसका असर आपके हार्ट के ऊपर ही होता है। मैक्सिमम हार्ट पेशेंट डायबिटिक होते हैं, उसकी वजह से आपकी जो खून की नलियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, तो आपके हार्ट अटैक आने की संभावना बार बार बनी रहती है। ये मुख्य कारण है आपके जो कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ के, जो डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने खाने को नियंत्रण में रखें, लो कैलोरी डाइट पे रहें, तो ये डायबिटीज़ आपको इतना परेशान नहीं करेगी। सब भारत की लगभग 70% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जी और वहां पर ज्यादा संसाधन विश्व की हाँ अनेक देशों की अपेक्षा भारत में नहीं है। जी तो इलिटरेट लोग भी वहां रहते हैं। जी तो आप हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे ग्रामीण दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो डायबिटीज बगैर किसी डॉक्टर के पास जाए भी उसके सिम्टम्स पहचान सके? जी, अधिकतर ये कुछ समय तक पिछले 10 सालों में देख रहे हैं कि ये डायबिटीज़ सिर्फ शहरों की ही बीमारी थी, कि जहाँ लोग एक्सरसाइज नहीं करते या इनएक्टिव है, उनके अपने साधन हैं। लेकिन धीरे धीरे अब गांव की तरफ, गांव में भी अब लोगों के पास तमाम साधन आ गए हैं, तो उनकी शारीरिक जो एक्टिविटी है बहुत कम हो गई है, तो और उनका खान पान भी उसी स्तर का बना हुआ है जो पहले खाते थे। इसकी वजह से ये चीज़ें भी अब ग्रामीण क्षेत्रों में देखने में आ रही है। जो अब कई ग्रामीण हैं उनमें ये चीज़ें आने लगी। जो मेहनतकश लोग हैं उनमें भी ये डायबिटीज़ देखने को मिल रहा है। उनमें पहले लक्षण तो यही है कि जल्दी जल्दी थकान होना, थोड़ी सी देर में, जो पहले काम करते थे नहीं थकते थे, लेकिन अब वो बाद में थकने लगते हैं, तो ये लक्षण है कि आपको डायबिटीज़ हो है। दूसरा, मुंह सूखना, बार बार पानी की इच्छा होना, मुंह सूखने से पानी की, और बार बार पेशाब लगना, ये शुरुआती लक्षण है, जिससे कि ग्रामीण लोग, हमारे लोग समझ सकते हैं कि हमें डायबिटीज़, तो तुरंत ब्लड शुगर जाके
चेक करवाएं डॉक्टर से, आप अपना उसका बराबर चेकअप कराते रहें। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से भारतीय दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा सभी दर्शकों से कि डायबिटीज़ एक बीमारी नहीं, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो कि हमारे रहन-सहन, लाइफस्टाइल और खान-पान से संबंधित है। अगर हम सही तरीके से सही खान-पान रखेंगे और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको डायबिटीज़ इतनी परेशान नहीं करेगी और इसको होने से रोक भी सकते हैं। और नियमित रूप से अपना स्वास्थ्य चेकअप कराते रहें कि जिससे ये पता चले कि आपकी शुगर कॉम्प्लिकेशन की तरफ तो नहीं जा रही। ये अंत में सिर्फ मैं यही कहूँगा, ईट प्रॉपरली। खाना कितना खाना है, आप खाना बराबर खाइए, खाना दवा की तरह खाएं, वरना आपको दवाइयाँ खाने की तरह खाना पड़ेगी। धन्यवाद। थैंक यू।